तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं आखिर हम कैसे अपने बोर्ड्स के साथ एनडीए को मैनेज करें, है ना। तो ये वीडियो अपलोड हो रही है। आज आपको पता भी चलेगा कि आज वो आ गया है, एनडीए का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मतलब अब एनडीए 2026 के लिए फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। तो ये मेरी बोर्ड्स वाली वीडियो काफ़ी लेट आ रही है ना। मैं जानता हूँ ये बात, तो भी मैं सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा बहुत सारे लोगों ने इस बारे में वीडियो बनाया है, पर किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर मैनेज कैसे करें यार। वो अपने स्तर पे तो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा करो तब मैनेज हो पाएगा, तुमको ही करना पड़ेगा, है ना, तुमको ही पढ़ना है, वो सब तो ठीक है। मगर वो एक स्टूडेंट के स्तर पे आके नहीं सोच पा रहे हैं, है ना। तो मैं जिस हिसाब से अपना मैनेज करता था, मैं उस तरीक़ों को आपको बताऊंगा। अगर आपको लगे कि वो अच्छा है तो आप ज़रूर अपनाइएगा उसको। तो देखिए, अगर आप 12th क्लास में हैं, है ना, और आपका सब्जेक्ट पीसीएम है, तो आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको जब आप घर में बैठते हैं पढ़ने, है ना, या फिर अपने स्टडी रूम में, तो आप अपने लिए टाइम निकालिए मैथ सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि 12th में स्कूल में आपको केवल आपकी बेसिक तैयार किया जाएगा, है ना। तो और उस बेसिक से तो पेपर में क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे, और स्टैंडर्ड लेवल सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग से लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो गेट का पेपर होता है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये कॉमन रहते हैं। मतलब जिसके पास पीसीएम है उसको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो आपको गेट पे बहुत परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आपका पीसीएम सब्जेक्ट है ना। तो जब आप आते हैं अपने मतलब स्कूल से घर आते हैं, तो अपने लिए समय निकालिए। जो स्कूल में चैप्टर चल रहे हैं उन्हीं के लेक्चर देखिए, पर एनडीए के लेक्चर देखिए। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जिस मेंटोर को आपने चूज़ किया है, अब उसके भी लेक्चर देखिए और उससे क्वेश्चन लगाइए। पहले आप एनसीईआरटी लगाएं, उसके बाद फिर आपका जब बेसिक क्लियर हो जाएगा वहाँ से, उसके बाद आप एनडीए के वीडियो पहले लेक्चर देखें, क्योंकि लेक्चर में बहुत सारे वो रहते हैं, ट्रिक्स रहते हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई करिए कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उस मेंटोर या टीचर ने आपको डीपीपी प्रोवाइड करी होगी, उस डीपीपी को पूरा सॉल्व करिएगा। और अगर लेक्चर उसके अगर आपके लेक्चर पार्ट मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आ रहे हैं, तो आप पार्ट वाइज भी आपको डीपीपी मिल जाएगी, तो आप पार्ट वाइज डीपीपी सॉल्व करें। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी में बस आप पीवाईक्यू लगा के पेपर में सीधे जा सकते हैं, है ना, पेपर देने। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप इजली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। पर अगर आप सोचें कि नहीं, मैं स्कूल में पढ़ लिया तो डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाऊंगा तो बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। आपको एनसीईआरटी आप सॉल्व करके अपना बेस पहले बनाइए। उसके बाद आप किसी भी एनडीए मेंटोर जो आपको एनडीए सब्जेक्ट एनडीए के मतलब एनडीए के लिए ही पढ़ा रहा है, उसकी आप वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें ट्रिक्स बहुत सारे दिए रहते हैं, ठीक है। फिर उसके डीपीपी पूरे अच्छे से सॉल्व करिए। डीपीपी सॉल्व करने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको मतलब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी, है ना, और आपका एनडीए की भी तैयारी हो जाएगी। और जब जैसे कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट हो गया है, आपका पेपर होगा 12 अप्रैल को, है ना। तो अब आपका बोर्ड भी होगा, फरवरी से चालू हो जाएगा, तो आपके पास टाइम बहुत कम बचेगा। इसलिए आप जनवरी तक मेन चैप्टर पूरे कर लीजिए। मेन चैप्टर कहने का मतलब है मैथ के बस मेन चैप्टर के ही आप लेक्चर देखें, एनडीए वाले। बाकी आपको बोर्ड के लिए तो सभी पढ़ना पड़ेगा। कोर्स अपने कोर्स का मैथ में जितने चैप्टर वो सब तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड में वो आएगा, है ना, आपके बोर्ड में वो आएगा। बाकी आपके पास टाइम कम है इस समय, और नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और आपको पता है कि एनडीए का पेपर 12 अप्रैल को होगा, है ना। तो
आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेन चैप्टर जिससे एनडीए में हर साल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बस उसी चैप्टर के आप एनडीए के लेक्चर देखिए, डीपीपी लगाइए और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जैसे कि पहले मैं आपको कुछ चैप्टर के नाम बता देता हूँ, उसको ज़रूर करिएगा। अलजेब्रा से शुरू करते हैं, ठीक है। आपको उस अलजेब्रा में ध्यान देना है, उसमें पीएनसी में, क्वाड्रेटिक में, और उसमें क्वाड्रेटिक में ये दो मेन इंपॉर्टेंट है, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। ये 3 चैप्टर अलजेब्रा से हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो इसको आपको ज़रूर करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में रेशियोस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अदर देन इन्वर्स टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चन कम आते हैं। तो आप अगर टिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप रेशियोस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब उसको ही पढ़ेंगे तो आपसे एनडीए में अधिकतर क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे वो बन जाएंगे। पर आपको पीवाईक्यू और डीपीपी ज़रूर सॉल्व करनी है। अगर वो आप नहीं सॉल्व किए तो आपसे पेपर नहीं बनेगा, आप भले जितना पढ़ लीजिए, है ना। उसके बाद फिर आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि हर साल इससे करीब 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, है ना, ये फिक्स है। तो आपको इसको ज़रूर करना है। और स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ईजी चैप्टर है, फार्मूला बेस है पूरा, है ना। आपको फार्मूला याद है तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको। स्टैटिस्टिक्स मतलब ईजी है। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको कम से कम प्रैक्टिस चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ही करनी पड़ेगी। पीवाईक्यू प्लस डीपीपी, इसमें आप बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। ये चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उसमें, अगर आप 12th में हैं, आपके मैथ में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, तो आप पहले डिफ्रेंशिएशन का बेसिक एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए। सेम ही है, एनडीए का भी डिफ्रेंशिएशन सेम ही है, थोड़ा सा लेवल अप है बस। डिफ्रेंशिएशन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बोर्ड में अच्छे से किए हैं तो आप डायरेक्ट टीपीपी सॉल्व करके पीवाईक्यू लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और ये डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी भी है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। उसके बाद चलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन अगर आपसे, मेरे से तो नहीं बनता था भाई 12th तक मैं अच्छे से, तो मैं तो नहीं, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपसे बनता होगा। अगर आपसे बनता है तो ही आप इसके डीपीपी में जाएंगे, अगर नहीं बनता है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इंटीग्रेशन 1-2 हफ्ते में करने वाला चैप्टर नहीं है। आपको अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको 12th के पूरे जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी के पहले आपको वो लगाने पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे उसमें एनडीए के क्वेश्चन, डीपीपी, फिर पीवाईक्यू। इसमें करीब 2 हफ्ते लग जाएंगे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने में, है ना। डिफ्रेंशिएशन इजी है अदर देन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास समय कम है और आपका 12th का बोर्ड भी है, ठीक है। उसके आगे फिर चलते हैं हम लोग उसमें, आपको फिर वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 2D ज्योमेट्री में 2D पे ज़्यादा ध्यान देना है, और वेक्टर, ठीक है। इसके बाद इतना आप कर लेंगे ना तो आप विश्वास मानिए, आप पेपर में करीब 45 से 50 क्वेश्चंस सही करके आएंगे। ये इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ डीपीपी और पीवाईक्यू, क्योंकि मॉक देने के आपके पास टाइम नहीं है। फिर आते हैं गेट सेक्शन में। गेट सेक्शन में आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश तो आपकी अच्छी होगी, ये तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने स्टेट बोर्ड दे रहे होंगे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड दे रहे होंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं भाई, उनकी इंग्लिश तो अच्छी होगी, इसमें तो मैं क्लैरिटी लेता हूँ। उसके बाद फिर जो स्टेट बोर्ड है, इसमें आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है ना। तो आपको इंग्लिश में ध्यान देना पड़ेगा। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपकी अच्छी ही होगी, क्योंकि आप पीसीएम से हैं। मैं इस पीसीएम के सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कॉमर्स और आर्ट के बच्चे और बायो के बच्चे एनडीए मतलब 12th के साथ तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा इस टॉपिक पे, अभी तो इसी टॉपिक पे वीडियो है ना। तो आ जाते हैं हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे, ठीक है। आपको अगर, हाँ, इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम थोड़ा सा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब उसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, नहीं, इतनी बड़ी गलती मत करना। ठीक है, आपको बस अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है।
केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस बात की गारंटी लेके चले कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसमें से एक भी गलत ना करें। हो सके तो बायो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बायो क्योंकि बहुत कम मतलब इजी आता है, 10th लेवल तक का ही आता है बायो, इसलिए बायो थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बस मैं इसी को बोलूँगा, ये इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बस इसी को पढ़िएगा। आपके पेपर में 380+ मार्क्स स्कोर आप कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह मैनेज करना है अपने बोर्ड के साथ एनडीए में। और इस बात का ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा फोकस अपने बोर्ड में करिएगा कि बोर्ड ना बिगड़े, है ना, क्योंकि इस समय तो बहुत सारे एग्ज़ाम में परमानेंट हो गया है कि 60% 12th बोर्ड में होना ही चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं ना, फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 60% क्राइटेरिया इस समय, जैसे कि अभी नेवी उस एयरफोर्स का आया था, एयरफोर्स में कंपलसरी कर दिया था कि सारे सब्जेक्ट में 60% मार्क्स होना ही चाहिए, है ना। इसलिए मैं आपको बोलूँगा बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस तरीके से आप अपने एनडीए को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक में। जय हिंद।